अवतारवाद का सिद्धांत और भारतीय कालगणना। मैं भारतीय कालगणना के उस सिद्धांत को नहीं मानता जिसमें सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग की कल्पना की गई है। यदि भारतीय कालगणना के सिद्धांत को मान लिया जाए तो हिंदू धर्म के अवतारवाद का सिद्धांत विफल हो जाता है। महाकवि तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में अवतारवाद की स्थितियों का चित्रण इस प्रकार से किया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतरण सिद्धांत का बीज हमें ऋग्वेद के दसम मंडल के देवी सूक्त के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसमें भी यही बताया गया है, अहम रुद्राय धनुरा तनेमि ब्रह्म देवेश हंतवा, ऋग्वेद अध्याय 10। अर्थात मैं ही ब्रह्मदेवी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अवतारवाद की स्थितियों का चित्रण इस प्रकार से किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8। जब जब धरा पर धर्म, न्याय, सत्य आदि सनातन मूल्यों का ह्रास और अधर्म, अन्याय व अनाचार का प्राबल्य होता है, तब तभी दुष्ट, भ्रष्ट और अधर्मपूर्ण शक्तियों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परम शांति का मानव धरा पर अवतरण होता है। गीता की उपरोक्त धारणा में ऋग्वेद का क्रांति बीज ही प्रस्फुटित हुआ है। जो विद्वान वेदों में अवतरण सिद्धांत का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, उनका ध्यान संभवतः ऋग्वेद की उपरोक्त ऋचा की ओर नहीं गया। मानव धरा पर धर्म क्रांति होने के लिए कौन सी पूर्व परिस्थितियों का होना अनिवार्य है? इस प्रश्न का उत्तर वेदों से लेकर महाभारत तक यही मिलता है कि मानव धरा पर परम शक्ति का धर्म क्रांति के रूप में अवतरण उसी काल में संभव है जब अधर्म, अन्याय, अनाचार, असत्य और भ्रष्टता का प्राबल्य होता है। धर्म, न्याय आदि सनातन मानव मूल्यों का दमन होता है। अतः स्पष्ट है कि भगवान का मानव धरा पर अवतरित होना घनघोर कलयुग में ही संभव है। पुराणों और पंचांगों में सतयुग, त्रेता आदि की जो अवधारणा प्रचलित है, उसके अनुसार अवतरण सिद्धांत पूर्णतः निष्प्रयोजनात्मक तथा नितांत हास्पद सिद्ध होता है, क्योंकि निरंतर हास और अवनतपूर्ण जीवन धारा के लिए किसी भी धर्म क्रांति अथवा अवतरित शक्ति की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। पुराणों और पंचांगों में निरंतर ह्रासपूर्ण जीवन धारा के साथ अवतरण सिद्धांत को भी ग्रहण किया गया है, परंतु सत्यता यह है कि दोनों प्रक्रियाएं परस्पर विरोधी हैं। अवतरण सिद्धांत की मूल चेतना किसी भी निरंतर ह्रास, पतन और अवनति को स्वीकार नहीं करती। विद्वानों ने दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों को एक साथ स्वीकार कर जो ज्वलंत प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं वह विचारणीय हैं। नंबर 1, यदि सतयुग मानव जीवन का अति स्वर्णिम युग था और उसमें धर्म अपने पूर्ण अंशों में स्थित था, तो उस युग में भगवान का अवतरण 4 बार किस कारण से हुआ? नंबर 2, जब त्रेता युग में धर्म आदि सनातन मूल्य अपने 3 अंशों में स्थित था, तो भगवान को 3 बार हमारी धरा पर अवतार लेने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा? नंबर 3, इसी प्रकार जब द्वापर युग में न्याय, धर्म आदि अपने 2 अंशों में स्थित थे, सभी अति धर्मपरायण थे, तो भगवान का पूर्ण अवतार कृष्ण के रूप में किस प्रयोजन से हुआ? यदि ऋग्वेद और गीता के अवतारवाद के सिद्धांत संबंधी व्याख्याएं सच हैं, तो क्या हम यह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं कि जिसे सतयुग कहा जा रहा है, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्षों की बताई जा रही है, उस अवधि में 4 बार घनघोर कलयुग, अधर्म, अन्याय और प्रबल आसुरी शक्तियों का उदय हुआ था। नंबर 5, संपूर्ण महाभारत का सम्यक अध्ययन और विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि महाशक्ति का महाकाल कृष्ण के रूप में अवतरण घनघोर कलयुग में हुआ था। 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों को एक ही साथ स्वीकार कर पंचांगकारों और धर्मशास्त्र के विद्वानों ने जो हास्यवद और विकृत स्थिति उत्पन्न की है,
उस पर विद्वानों को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। उस पर आज तक किसी भी विद्वान ने ध्यान नहीं दिया। इस विषय पर गूगल अथवा यूट्यूब पर किसी प्रकार का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। मैं अपने इस लेख में युग विवेचना के अंतर्गत इसकी विस्तृत व्याख्या प्रथम बार प्रस्तुत कर रहा हूँ। संपूर्ण विवेचना करने पर मेरे इस लेख के 8 भाग बन पड़े हैं। पूर्ण रूप से इस लेख को समझने के लिए यूट्यूब पर इस लेख के 8 भागों को सुनें। यदि आपको यह लेख अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस लेख के लेखक को सन 2017 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 40,000 रुपये की धनराशि सहित आर्यभट्ट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस विवेचना का शेष विवरण युग विवेचना भाग 2 में सुनें।